मैं राकेश कुमार मौर्य एडवोकेट। आइए जानते हैं। जैसे ये जमीन मेरी थी, हम सुनते चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों के नाम बहुत सारी जमीन थी, आज हमारे पास वो जमीन है नहीं, या हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर पहले हमारे पूर्वज कहीं से आकर बस गए थे। हमारे हम सुनते चले आ रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के पास बहुत सारी जमीन थी, उनका गांव यहाँ पर है। हम वो जान नहीं पा रहे हैं कि ये जमीन हम हमारी कैसे दूसरों के नाम चली गई, या हमारे रिश्तेदारों कैसे हो गई, या किसी गांव वाले ने कब्जा कर लिया। इसको हम कैसे जानेंगे? इसके जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, जहां पर भी आपको लगता है कि हमारी जमीन यहाँ हो सकती है या ये जमीन हमारी है, तो उसके लिए आप अपने उस जिले के रिकॉर्ड रूम में जाकर उसको चेक करवा सकते हैं। चाहे तो स्वयं कर सकते हैं या किसी एडवोकेट के माध्यम से। एडवोकेट के माध्यम से करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी आपको रिकॉर्ड देखने में, क्योंकि जो रिकॉर्ड होता है वो किसी ऐसे नॉर्मल आदमी को नहीं दिया जा सकता, वो एक एडवोकेट या रजिस्टर्ड मुंशी ही देख सकते हैं। तो उसके लिए आप जाएं, अगर अपने देखें, अगर ये 50 साल पुराना, 60 साल पुराना, कितने साल पुराना लगभग, आप उसको वहां पर अपने खानदान का सजरा बता दें कि हमारे पिताजी का नाम था ये था, या मेरा नाम ये है। अगर गाटा नंबर पता है वो भी बता दें। वो वहां पर देखेंगे 41-42 चकबंदी का रिकॉर्ड होता है, वहां से शुरुआत करेंगे। उसके पीछे अगर देखना है तो उस हिसाब से आप नंबर बदल जाता है, क्योंकि जितने बार चकबंदी होगी तो उसने बार नंबर बदल जाता है। तो उस समय भी तमाम सारी जमीनों की इमारत लग गई होती है, कुछ कम भी हो सकते हैं, आपको दूसरी जगह मिल सकता है। तो उस रिकॉर्ड के माध्यम से वो वकील होंगे तो वो देख लेंगे, क्योंकि आपको मोल नंबर पर वो चक मिली, या मोल नंबर पहले दूसरे थे अब दूसरे हो गए हैं, कैसे वो वकील देख लेंगे। उसके लिए आप परेशान ना हो, केवल आपको ये दिखाना होता है कि अपना सजरा बताएं, अपना अगर पता हो तो गाटा बता दें। तो आप बता दें कि हमारी ये जमीन यहाँ पर हो सकती है, आप हमारे सजरे के अनुसार देख लें कि हमारी जमीन किसी ने कब्जा कर ली है, या कोई और भी कैसे इधर उधर हो गई, या सीलिंग लग गई है, या और किसी माध्यम से किसी ने अवैध तरीके से अपने नाम चढ़वा लिया या रिकॉर्डों में हेर फेर कर लिया है। तो उसके लिए आप 1359 भी देख सकते हैं, क्योंकि 1359 ऐसा रिकॉर्ड है जिसको यूपी गवर्नमेंट जो है इस समय देख कर चल रही है। अगर जिसका नाम 1359 में दर्ज है तो उसी को वो बेस मानकर चलती है। अगर किसी ने गलत तरीके से अपने नाम करवा लिया है तो आप फिर उसकी नकल ले लें, फिर कोर्ट में सक्षम न्यायालय में वाद दायर करें, इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तब भी यही होता है कि आप जमीन को देख लें, कहीं किसी गलत आदमी के नाम से हम बैनामा ना करवा लें, किसी सरकारी जमीन को उसने अपने नाम करवा लिया हो, उसको हम खरीद लें, बाद में कोई जांच हो तो वो जमीन हमारी चली जाएगी, हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो जमीन खरीदते समय कुछ चीजें बहुत देखना जरूरी है। तो इन सब चीजों के लिए आप अगर हमारे फतेहपुर जिले आसपास के हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर और कहीं हैं तो आप अपने वहाँ के रिकॉर्ड रूम में जाए, किसी भी वकील से संपर्क कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दें, मैसेज कर दें, तो मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा कि आप अपनी जमीन कैसे ढूंढ सकते हैं। आप विदेश में बस गए हैं, आपको पता नहीं हमारी जमीनें कहाँ हैं, तो इसके लिए आप अपना रिश्तेदार से पता कर सकते हैं, या किसी ऐसे आदमी से पता कर सकते हैं जो आपके बुजुर्ग या उनके संपर्क में रहे होंगे कि उनकी जमीनें कहाँ थी, कहाँ से वो रहते थे, कहाँ क्या है, तो आप उस हिसाब से उसको ढूंढवा सकते हैं। तो जमीनें ऐसे किसी के नाम नहीं जा सकती जब तक आपने बुजुर्ग या आपने बैनामा ना किया हो। किसी ने अगर गलत तरीके से अपने नाम करवा लिया जमीन तो उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, धन्यवाद दोस्तों।